गुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवान् च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपदान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी को बहुत बहुत स्वागत है नित्य श्रवण की कथा में। तो मानव जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो मैंने एक वीडियो देखा था, हालांकि मैंने विज्ञान में भी पढ़ा है कि जब माता और पिता का रजवीर्य मिलता है, तो उसमें से हम लोग को माँ के गर्भ में शरीर मिलता है और शरीर मिलने से फिर हम लोग पैदा होते हैं। तो वैज्ञानिक लोग बताते हैं कि पिता के भीतर से 20 करोड़ शुक्राणु निकलते हैं। कितने? 20 करोड़। यानी 20 करोड़ में से कोई एक जना होता है जिसको उस माँ के पेट से जन्म मिलता है। और वो 20 करोड़ दूसरी जो आत्माएं थी, जो जो आपके स्थान पे संतान बन सकती थी, उनको मौका नहीं मिलता। फिर वो दूसरे जगह पे भगवान की कृपा से वो फिर से उनको मौका दिया जाता है। यानी कि 20 करोड़ में से कोई एक जना भी आपके माता-पिता का संतान हो सकता था और वो उसको भी वैसे ही प्यार करते जैसे कि आपको कर रहे हैं। तो इसके इससे हमको क्या पता लगता है कि ये जो हमको चांस मिला है, ये अपने आप में कितना बड़ा चांस है, कितना बड़ा चांस है। ये तो कि चलो पिता से माँ के पेट में जाने का जो 20 करोड़ से आपको लड़ना पड़ा, 20 करोड़ को आपको हराना पड़ा, तब जाके आप। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि 84 लाख योनियां में घूमते 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 कोनो कोई भाग्यवान होता है जिसको मानव शरीर मिलता है। तो माया के प्रभाव में ना हमको ये बात समझ नहीं आती कि मानव जन्म का एक एक दिन कितना कीमती है। आती है समझ जब कोई भयानक बीमारी लग जाए और डॉक्टर कहे राधे श्याम, अब तो दवाई से नहीं होगा, तब वह व्यक्ति डर जाता है। हाय हाय, उसको उसको पगला जाता है। उसको समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, हताश हो जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान ना हो तो हताश होगा ही। लेकिन मजा तो तब है जब आपको चीजें समय रहते समझ आ जाए। और इतना बड़ा लाभ मिल सकता है इस मानव जीवन का कि उसको शब्दों में हम बयां नहीं कर सकते। मरणशील व्यक्ति अमर हो जाए, दुखी व्यक्ति सदा के लिए सुखी हो जाए, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। और वो इस मानव जन्म में संभव है। कैसे संभव है? गुरु कृष्ण कृपाए पाए भक्ति लता बीज। गुरु कृष्ण की कृपा से यदि सच्ची भक्ति आ गई और उस भक्ति को बीज को आपने थोड़ा सिंचन कर लिया, उसको पौधे में कन्वर्ट कर लिया, उसमें प्रेम का फल लगना चाहिए। भक्ति में जो भक्ति हम लोग कर रहे हैं ना, ये एक पौधे के समान है।
और इसको हमें बड़ा करना है। हमें अपनी भक्ति को श्रवण और कीर्तन से बड़ा होता है ये। रेगुलर श्रवण करना से और सही कीर्तन करने से, बिना अपराध के। श्रवण कीर्तन सेवा, श्रवण यानी सत्संग, कीर्तन जप और सेवा, श्रवण कीर्तन स्मरण सेवा से भगवत प्रेम रूपी फल मिलता है। प्रेम होने से फिर हो जाता है काम, फिर भगवान से बिछड़ाव नहीं होता, सब कुछ हो जाता है। तो इसीलिए मैंने आज मैसेज भेजा कि भाई आप लोग श्रवण ही नहीं कर रहे हैं। और ऐसा तो नहीं है कि गाड़ी पकड़कर कहीं जाना है, घर में ही अपने ही कमरे में रह के इतनी आसानी से हम श्रवण करने का मौका मिल रहा है। अगर आप उसे भी ना श्रवण करो तो फिर आपसे ज्यादा पतित कौन हो सकता है? पतित ही हुआ ना। भाई कोई साधु बोल रहा है कि अब रेगुलर सुनो और लिखो, वो भी नहीं हो रहा तो फिर क्या हो क्या रहा है? हमारे ग्रुप में कम से कम 500-700 लोग हैं, और उसमें से श्रवण करते हैं कितने, 70-80। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? तो मुझसे अगर जुड़ के रहना है तो भाई मोटी मोटी बातें माननी ही पड़ेंगी, नहीं तो फिर हम आपसे हरे कृष्णा क्यों करेंगे? फिर तो उसका फायदा ही क्या है? तो इसलिए जो भी आप लोगों से कनेक्टेड हैं, जो भी है उन सबको इंस्पायर करिए कि नहीं, ये आदत तो डालनी ही पड़ेगी। आप खुद सोचिए, 24 घंटे हमारे पास है, उसमें आधा घंटा हम लोग भगवान के बारे में सुन रहे हैं। तो कितनी अच्छी बात है ये, कि 23.5 आवर्स पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, लेकिन हाफ एन आवर हम लोग सच्चे तरीके से भगवान के मैसेज को सुन रहे हैं। तो यानी हमारे भक्ति के चांसेस कितने बढ़ गए। कभी कोई घटना बताई जा रही है, कभी कोई चरित्र, कभी कोई लीला बताई जा रही है, तो उसमें कुछ ना कुछ तो आपकी चेतना में आएगा ना, जो आप उसको अपनाओगे। ऐसा तो हो नहीं सकता। बुरा संग करोगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि बुरा ही ना आए, और ऐसे ही अच्छा संग करोगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि अच्छा ही ना आए। और संग करना है रेगुलर। ईमानदारी से 1 साल का व्रत लो कि 1 साल तक मैं रेगुलर सुनूंगा, मिस किया तो रिकॉर्डिंग सुनूंगा। तब देखना आप, क्या अद्भुत दिव्य ज्ञान आपको होता है। तो कल हम चर्चा कर रहे थे भगवान शंकर और पार्वती के सती के जीवन से। याद है आपको, शंकर जी किसके रिप्रेजेंटेटिव हैं और सती किसके रिप्रेजेंटेटिव हैं? कौन बता सकता है मैसेज में? शंकर जी किसके प्रतीक हैं और सती देवी किस चीज की प्रतीक है? अगर आप बता सकते हो तो इसका मतलब है कि आपने ध्यान से सुना था कल, और लिखा तो होगा ही, आपने लिखा होगा तो 1 सेकंड में बता दोगे। जिन्होंने लिखा है वो फट से बता रहे हैं। बिल्कुल। आद्य शक्ति ने बिल्कुल ठीक बताया, रसवंत जी ने बिल्कुल। सती जो देवी है वो जिज्ञासा, और किसकी पुत्री है वो? बिल्कुल ठीक। जो लिख रहे हैं वो बता देंगे। वो चतुरता की पुत्री हैं, दक्ष। चतुरता, बिल्कुल ठीक। और दक्ष किसके पुत्र हैं? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी किसके प्रतीक है? ब्रह्मा जी किसके प्रतीक है? यह सगुन प्रभु ने ठीक कहा, बुद्धि के। बिल्कुल सही। ब्रह्मा जी बुद्धि के प्रतीक है। तो बुद्धि चतुराई जिज्ञासा करती है। हमने ये बात करी थी कि ब्रह्मा जी ने सती के लिए शिव जी को चुना, कि जिज्ञासा विश्वास को प्राप्त करेगी तो शांत होगी। तो शंकर भगवान ने किस चीज का अवतार लिया था, ये भी जरा लगे हाथों बता दीजिए। भगवान राम तो अवतार लेके आ ही रहे, लेकिन शंकर जी ने किस चीज का अवतार लिया है? बिल्कुल ठीक, कथा सुनने का अवतार। तो परम वैष्णव है भाई। शंकर जी कौन है? वैष्णव नाम यथा शंभु,
चारों तरफ भगवान शंकर के मंदिर हैं, इतने बड़े बड़े शिव 14-12 शिवलिंग उनके हैं। किस लिए? कि देखो भक्त चारों तरफ हैं, भक्ति चारों तरफ है, भक्ति का आशीर्वाद ले लो जाके। जाके भगवान शंकर से भक्ति का आशीर्वाद ले लो, भवानी से भक्ति का आशीर्वाद ले लो, गणपति से, देवताओं से भक्ति का आशीर्वाद ले लो और भक्ति करो भगवान की, भक्ति करो। भक्ति ही सार है, भक्ति मतलब प्रेम। तो होता यह है कि दोनों कथा सुनने के लिए किसके पास आते हैं, जरा ये भी बताइए तो। किसके पास आते हैं दोनों कथा सुनने के लिए? दंड वन में किसके पास आते हैं कथा सुनने के लिए? हम्म। नहीं, कथा सुनने के लिए ये लोग आते हैं अगस्त ऋषि के पास। जी, सीमा जी ने कहा बिल्कुल ठीक, अगस्त मुनि के पास आते हैं। तो ये अगस्त मुनि जो हैं, जब ये आते हैं तो बड़ा सुंदर घटना घटती है। जब भगवान शिव जी कहते हैं कि मैं कथा सुनने जा रहा हूं, तो सती जी कहती मैं भी चलूंगी। मैं भी जाऊंगी कथा सुनने, मैं इतने अच्छा पवित्र कार्य कैसे छोड़ दूं। तो वो कथा सुनने के लिए शंकर जी के साथ आती है। अब एक बड़ी समस्या है। समस्या ये है कि जैसे मैं सती की बात कर रहा था, तो सती के अंदर जिज्ञासा है, चतुराई है, लेकिन वो पत्नी है विश्वास की, श्रद्धा की। तो किसको महत्व दें? चतुराई बुद्धि को महत्व दें कि विश्वास को महत्व दें? आध्यात्मिकता का मूल जो आधार है वो विश्वास है, और भौतिक ज्ञान का मूल आधार वो बुद्धि पे आधारित है। तो किसको महत्व दें? तो ये दोनों अलग विरोधी विरोधी बातें हैं। कभी तो पिता के संस्कार बलवान हो जाते हैं सती में, और कभी पति के साथ रहने के कारण उनके संस्कार बलवान हो जाते हैं। होता ये है कि सती मान तो जाती हैं कि मैं इस पवित्र कार्य में भाग लूंगी, मैं भी कथा सुनने जाऊंगी। और कथा सुनने के लिए आपको चाहिए विश्वास। हम दूसरों की बात कब सुनेंगे? हम दूसरे की बात कब सुनते हैं? जब हमको ये विश्वास होता है कि वो हमसे ज्यादा जानते हैं। लेकिन अगर हम हमारी बुद्धि कहेगी कि नहीं, हम तो इनसे ज्यादा जानते हैं, हमें ज्यादा समझ है, तो आप कहाँ सुन, तो विश्वास तो है ही नहीं, कैसे सुनोगे? यही रीजन है कि जो ज्यादा पढ़े लिखे जाते हैं, या ज्यादा जिंदगी में सो कॉल्ड ऐश्वर्य आ जाता है, धन आ जाता है, सुंदरता, बल, फेम, ये सब जो सांसारिक वस्तुएं आ जाती हैं, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी के आगे झुकना। अगर वो गुरु बनाते भी हैं, तो सिर्फ एक स्टैंप की तरह गुरु होता है उनका, कि हमारे गुरु जी हैं, हम उनसे मिलते हैं, हम उनको दान देते हैं, लेकिन वो उनकी बातों को हृदयंगम नहीं कर पाते, और इसलिए जीवन के बहुत बड़े लक्ष्य से चूक जाते हैं। तो अब कलयुग में तो धन तो है, रहेगा। कलयुग में तो बाहर की चीजें रहेंगी, हम लोगों के पास सुख सुविधाएं तो रहेंगी,
और शहरों में जो लोग रहते हैं उनके पास तो आप झुग्गी झोपड़ियों में जाओगे, वहां पे भी आपको एयर कंडीशन मिलेगा, वहां पे भी आपको इंटरनेट मिलेगा, हर चीज मिल जाती है आजकल तो। मुंबई में भी ऐसा ही है, मैं मुंबई भी बहुत गया हूँ, वहां पे भी तो सब झुग्गी वुग्गी में रहने वाले, चाल में रहने वालों के पास भी सारी सुविधाएं हैं। हर कोई मेहनत कर रहा है, चाहे वो प्रेस करने वाला हो, कपड़े धोने वाला हो, झाड़ू लगाने वाला हो, सब लोग कमा रहे हैं अच्छा। लेकिन उसके साथ अहंकार और ये गंदगी जो आती है अंदर में, हमको झुकने नहीं देती। और खास तौर से ऐसे के सामने झुकना जिसके पास धन वन नहीं हो, जो बिल्कुल सादा हो, सिंपल हो, ऐसे साधु के आगे तो बिल्कुल ही झुकने नहीं देगी। भाई उसका कुछ बड़ा एम्पायर हो, बहुत सारे शिष्य हो, कुछ हो, तब तो आसानी होती है। ऐश्वर्य हमें झुकने देता है, झुकने में हेल्प करता है। लेकिन ऐश्वर्य ना हो, अगर कोई साधु ऐश्वर्य से दूर रहे, तो उसके बड़े कम शिष्य होते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। मैं चाहता हूं आप लोग भक्ति को अच्छे से समझो, जैसा कृष्ण हमें गीता में, भागवत में समझा रहे हैं, रामायण में बता रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम भक्ति को अच्छे से समझें, फिर हम लोग फेमस से फेमस साधु को भी पहचान लेंगे, और जो जिसको कोई नहीं जानता हम उसको भी पहचान लेंगे। हम सच्चे भक्तों को पहचान लेंगे। अगर वो गालियां भी दे रहा है तो भी हम उसको पहचान लेंगे। अगर हमारे भक्ति में संस्कार हो जाए तो हम उनको पहचान लेंगे, और भगवान भी फिर उनको हमारे सामने ला देंगे कि देखो ये है संत, ये है भक्त। नहीं तो अभी तो बड़े से बड़े भक्त आए, हम पहचान ही नहीं पाएंगे उनको। कैसे पहचानेंगे जब हमें भक्ति की समझ ही नहीं है? अगर आपको पता ही नहीं कि सोना कैसा होता है, तो आप तो पीतल को भी सोना मान लोगे, और सोने को भी सोना नहीं मान पाओगे। तो हम दूसरे की बात सुनने के लिए तभी तैयार होते हैं जब हम जीवन में विश्वास को स्वीकार करते हैं। और बुद्धि का स्वभाव है खंडन करना। बुद्धि का तो शास्त्र है कैंची, वो हर चीज को काट देती है। बुद्धि प्रधान जो लोग होते हैं, वो ये मान ही नहीं सकते कि दूसरा हमसे ज्यादा जानता है। मैंने देखा है कि हम लोग जब प्रवचन करते हैं या कहीं नई जगह पे जाते हैं, तो लोग हमें ही समझाने लगते हैं, बताने लगते हैं, जबकि उनका जीवन बिल्कुल उल्टा है। उनके जीवन में कोई शुद्धता नहीं है, उनके चरित्र में कोई, उनकी बातों में कुछ नहीं, लेकिन वो हमको सिखाते हैं, हमको बताते हैं। तो हमको समझ में आता है, ओहो, ये तो फंडामेंटली ज्ञान नहीं है। साधु से कैसे मिला जाता है, कैसे प्रणिपात हुआ जाता है, कैसे पूछा जाता है। वास्तव में वो हमको साधु मानते ही नहीं है। तो जब तक साधु को साधु नहीं मानेंगे, जब तक साधु के साथ वैसा व्यवहार नहीं करेंगे, तो ज्ञान आएगा कैसे? यानी कि जब तक हमारे अंदर सच्चा विश्वास, सच्ची श्रद्धा नहीं होगी, तो हम उनसे कुछ ले ही नहीं सकते, चाहे कितने ही बड़े महाराज हो, कितने ही त्यागी पुरुष हो, कितने ही भगवत प्राप्त हो, हम उनसे कुछ ले ही नहीं पाएंगे। तो शंकर जी सती के साथ कथा सुनने के लिए दंडकारण्य में गए। और उस समय वो जो जंगल था बड़ा पवित्र था, बड़ा शापित माना जाता था। और किसके पास गए कथा सुनने के लिए? अगस्त जी के पास। और अगस्त जी का एक नाम है कुंभक, कुंभज, कुंभज। कुंभ, वो कुंभ से प्रकट हुए थे अगस्त जी और वशिष्ठ जी। ये एक एक मित्र वरुण जो देवता है, उनके भीतर से उर्वशी के कारण पैदा हुए थे, घड़े से पैदा हुए, तो इसलिए उनका एक नाम कुंभज भी पड़ गया। और भगवान की कथा सुना रहे हैं, भगवान की कथा समुद्र के समान है, और सुनने जा रहे हैं जो घड़े से पैदा हुआ, तो अजीब सा है। लेकिन जो भी हो, समुद्र को भी अगर पीना है तो हाथ में तो लेना ही पड़ेगा ना, चुल्लू में तो लेना ही पड़ेगा ना पानी। तो खैर जो भी है, तो ईश्वर को भी समझने के लिए ईश्वर को अपना अवतार लेना पड़ता है।
विशाल वृक्ष से आनंद नहीं मिलता, आनंद उसके छोटे से फल से मिलता है। तो खैर जो भी हो, भगवान शंकर और सती जी अगस्त्य मुनि के आश्रम में गए, और तब क्या होता है, जैसे ही शिव जी आते हैं तो ऋषि क्या करते हैं, थाली सजाकर उनकी पूजा करने लगते हैं। मेरे आश्रम में आज भगवान शिव भगवती के साथ आए हैं, मेरा परम सौभाग्य है, मुझे इनकी पूजा करनी चाहिए। ऐसा सोचकर वो दोनों की पूजा करने लगते हैं, माला पहनाते हैं, चंदन लगाते हैं, के चरणों में पुष्प अर्पण करते हैं। तो जब ये पूजा अगस्त्य मुनि कर रहे होते हैं, तो शंकर जी बड़ी उसमें पड़ जाते हैं, बड़ी सोच में पड़ जाते हैं कि अरे अरे, ये उल्टी उल्टी बात कैसे हो रही है, इसकी तो मैंने कभी कल्पना नहीं की। क्योंकि जो श्रोता है, जिसको सुनना है, वो वक्ता की पूजा करता है। मेरा कर्तव्य है कि मैं अगस्त्य जी की पूजा करूं, लेकिन अगस्त्य जी इतने महान भक्त हैं, इनमें इतना भी अहंकार नहीं है, ये उल्टा मेरी पूजा कर रहे हैं। इनके जैसा उदार महान चरित्र वाला भक्त कहाँ मिलेगा। शंकर जी ऐसा सोचते हैं। अब दूसरी तरफ सती जी क्या सोचती हैं कि उसमें उनमें बुद्धि का संस्कार प्रबल हो जाता है। कहती ये मेरी पूजा कर रहे हैं, इसका मतलब ये मुझे अपने से ज्यादा बुद्धिमान मानते हैं। तो अगर मैं इनसे ज्यादा बुद्धिमान हूं तो मैं इनकी बात क्यों सुनूं। ऐसा भाव आता है कि ये मुझे क्या बताएंगे, क्या सिखाएंगे, ये तो मेरी पूजा कर रहे हैं। देखिए, महत्व घटना का नहीं होता है, महत्व किसी भी इवेंट का नहीं होता है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, या क्या हुआ क्या हुआ। महत्व इस चीज का होता है कि हम उस घटना का अर्थ क्या लगाते हैं, उसको हम कैसे लेते हैं। जो एटीट्यूड वाली बात है ना, अंग्रेजी में कहते हैं एटीट्यूड सबसे महत्वपूर्ण होता है। हम उससे क्या सीख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। इसीलिए शास्त्रों में ऐसा लिखा है, जैसे रामचरितमानस में लिखा है, अर्थ अमित अति आखर थोड़े, कि शब्द तो थोड़े हैं लेकिन जो अर्थ हैं वो अनलिमिटेड है। शब्दों का अर्थ अनलिमिटेड कैसे हो सकता है, क्योंकि अर्थ तो सीमित है। अर्थ तो जो डिक्शनरी में उसका मीनिंग है वही होगा ना। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऋषि ने तो दोनों का स्वागत किया, दोनों को चंदन लगाया, दोनों को माला पहनाई, लेकिन दोनों ने अलग अलग अर्थ लिया उसका। ऐसे ही जब वशिष्ठ जी कथा सुनाते हैं, प्रतिदिन भगवान का परिवार, भगवान अपने भाइयों के साथ, परिवार के साथ, वशिष्ठ जी गुरु थे, उनसे प्रतिदिन सुनते थे। हम लोग तो जैसे ऑनलाइन सुन रहे हैं, गुरु महाराज भी कथा करते हैं, बहुत से महाराज लोग यूट्यूब में कथा करते हैं अपने शिष्यों के लिए। तो ऐसे भगवान प्रतिदिन कथा सुनते थे वशिष्ठ जी से। तो जब वो कथा सुनते थे, अब देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है। मैं आप लोगों से क्या कहता हूँ कि आप लोग इंपॉर्टेंट पॉइंटों को लिखिए, कहता हूं ना, लिखिए। और फिर क्या कहता हूं कि उन पॉइंट्स को आप लोग मनन करिए, कि वो क्या कहा गया है, उसका डिस्कशन करिए, चिंतन करिए। तो आप में से कुछ लोग शायद करते होंगे, लेकिन कुछ लोग आई एम श्योर नहीं करते होंगे। शायद उन्होंने कभी डायरी को खोल के भी नहीं देखा होगा कि क्या लिखा था। लेकिन आपको वो स्टेप में आना है। भगवान राम क्या करते हैं, गुरु जी के जाने के बाद क्या बातें हुई उसकी चर्चा करते हैं अपने भाइयों से। क्या गुरु जी ने कुछ चीजें नहीं बताई, क्या गुरु जी के बताने के बाद भी कुछ चीज रह गया क्या। नहीं, बात वो नहीं है। हमेशा गुरुओं की बात को, साधुओं की बात का पुनर्विचार होना चाहिए। आपहु कहीं अनुज समझाई, कि वशिष्ठ जी के समझाने के बाद भी राम जी उस कथा को दोबारा से अपने भाइयों को बताते। यही तो राम जी की अद्भुत रहस्य वाली बात है। तो इसलिए जब तक हम चीजों का चिंतन मनन नहीं करेंगे, हम उसके सही अर्थ तक नहीं पहुंच पाएंगे। सही अर्थ समझना पड़ेगा।
अर्थु अमित अति आखर थोड़े। शब्द वही हैं, लेकिन अर्थ बहुत है। अब चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, जिससे आपको ये बात स्पष्ट समझ आएगी। तो एक कथा सुनाते हैं वशिष्ठ जी। किसकी कथा सुनाते हैं? कथा सुनाते हैं विनिता और कद्रू की। विनीता कद्रू, जो जो दो देवियां हैं, वो कथा आपने सुनी होगी शायद। उसमें होता क्या है, ये दोनों सौत होती हैं, मतलब उनका एक ही हस्बैंड होता है। और एक दोनों दोनों की एक दिन शर्त लगती है कि ये जो सूरज जिस घोड़े पे सवार है, सूर्य के जो घोड़े हैं, इसकी पूंछ का रंग क्या है, सफेद या काला? तो विनीता, जो बड़े शुद्ध हृदय की होती, कहती सफेद है। कद्रू कहती है, सोच लो, अगर हार गई तो जीवन भर मेरी सेवा करनी पड़ेगी। कहती है, हाँ हाँ बिल्कुल, कैसे हार जाऊंगी। जिस जो सत्य के रास्ते पे चलेगा वो कैसे हारेगा। तो दोनों कहते हैं चलो सूरज के पास चलते हैं। दोनों सूरज के पास जाते हैं। इधर जो कद्रू होती है, वो अपने बच्चों को, उसके पुत्र सर्प होते हैं, कहती देखो, जब मैं पास जाऊं तुम लोग पूंछ से लिपट जाना, और ऐसा लगना चाहिए कि जो घोड़े की पूंछ का रंग काला है, जिससे मैं जीत जाऊं और विनीता मेरी सेवा में लग जाए। तो जो सर्प होते हैं वो कहते हैं जो आज्ञा माता, वो ऐसे ही करते हैं। तो जब वो लोग पास में जाके देखते हैं, अरे, घोड़े की पूंछ का रंग तो काला है। तो वो बेचारी हार जाती है और जीवन भर के लिए वो कद्रू की सेविका बन जाती है। पर ये बहुत दिन तक सेवा नहीं कर पाती, क्योंकि कद्रू विनीत का पुत्र गरुड़ होते हैं, और गरुड़ आप जानते हो बहुत शक्तिशाली होते हैं। फिर वो अपनी माँ को इस बंधन से मुक्त करा लेते हैं। उसकी लंबी स्टोरी है, महाभारत में आती है। तो ये कथा वशिष्ठ जी सुनाते हैं और चले जाते हैं। तो भगवान राम क्या करते हैं, अपने भाइयों से पूछते हैं। तो पहले भाई लोग कहते हैं, भैया आपको क्या लगता है इस कथा से हमें क्या समझना चाहिए, क्या सीखना चाहिए? तो भगवान राम कहते हैं, देखो, विनीता से एक गलती ये हो गई कि उसने आंखों, यानी कि दृष्टि को ही प्रमाण मान लिया कि आंखों से जो दिख रहा है वही सत्य है। कद्रू की तो मति अच्छी नहीं है, उसने उज्जवल चीजों में भी उसको काला करके दिखाना चाहा, उसको रंग दिया उसने। लेकिन विनीता का भोलापन यह है कि उसने शास्त्र को प्रमाण नहीं माना, उसने केवल आंखों से जो देखा उसी को सच मान लिया, और इसी कारण से वह भ्रमित हो गई, हार गई। बड़ा अच्छा संकेत कर रहे हैं भगवान राम। भगवान राम कह रहे हैं कि भाई, जो आंखों से दिखता है वही सत्य नहीं है, शास्त्र प्रमाण। और हम लोग भक्ति क्यों कर रहे हैं, हम कृष्ण को क्यों स्वीकार करते हैं, हम क्यों ये करते हैं वो नहीं करते, क्योंकि शास्त्र प्रमाण है। बिल्कुल सही। इसलिए भक्तों का जीवन आनंददायक होता है, बहुत सुकून होता है। इतना सुख तो कहीं और मिला नहीं अभी तक। तो दृष्टि, आंखों से देखी हुई चीज ही प्रमाण नहीं होती, ये इस कथा का वास्तविक अर्थ है। फिर राम जी कहते हैं, अच्छा भरत, तुम्हें क्या लगता है, क्या अर्थ है इस कथा का, तुम्हारी दृष्टि में क्या अर्थ है? तो भरत जी कहते हैं, महाराज मुझे तो लगता है कि कद्रू के मन में तो कपट था, पर ये झगड़ा आगे ही नहीं बढ़ता यदि उसके पुत्र अपनी माँ की अनुचित आज्ञा का पालन नहीं करते। उनके बेटों को अपनी माँ की गलत आज्ञा माननी नहीं चाहिए थी। कद्रू के पाप का दंड फिर उनके बच्चों को आगे मिला। सर्पों को बहुत कष्ट हुआ फिर बाद में, क्योंकि वो घोड़े से लिपट, उसकी पूंछ से लिपट गए थे। तो मेरी समझ में तो इस कथा का अर्थ ये है कि बड़ों की आज्ञा का भी विचार पूर्वक ही मानना चाहिए। अगर वो धर्म के अनुकूल हो तो ही मानना चाहिए, अन्यथा नहीं मानना चाहिए। तो भगवान राम मुस्कुराने लगते हैं, समझ जाते हैं कि भाई, ये तो अपने चरित्र के अनुसार ही, इसका जो चरित्र है उसके अनुसार ही ये बात कर रहा है। फिर भगवान जी शत्रुघ्न से कहते हैं, शत्रुघ्न, तुम्हें क्या लगता है आज की कथा का क्या अर्थ है?
तो शत्रुघ्न कहते हैं, मैं तो ये मानता हूँ कि विनीता ने यदि व्यर्थ का विवाद ना किया होता, बहस ना की होती, ऐसा कॉम्पिटिशन नहीं होता तो उसे ऐसा कष्ट उठाना नहीं पड़ता। मैं तो कहूँगा कि भैया मौन रहकर अपने विचार में लगे रहो, बेकार की बात बोलनी नहीं चाहिए, अपना शांति से रहो। तो शत्रुघ्न की जैसी दृष्टि थी, जैसा उनका जीवन था, वो अधिकांश शांत रहते थे और अपने कर्तव्य करते रहते थे, ज़्यादा किसी झमेले में पड़ते नहीं। उन्होंने उसका वैसा अर्थ दिया। भगवान राम ने फिर लक्ष्मण से पूछा, लक्ष्मण और तुम्हें क्या लगता है? लक्ष्मण कहते, महाराज ये सही बात है कि इनका संघर्ष बहुत बुरा था और कद्रू ने अपराध किया और कद्रू के अपराध का दंड सर्पों को मिला। लेकिन एक सर्प को दंड देने का सामर्थ्य गरुड़ में भी नहीं था। वो कौन से सर्प थे? तो शेष को। शेष को वो दंड नहीं दे सकते थे। लक्ष्मण तो खुद शेष के अवतार हैं। वो कहते हैं उनको कोई भय नहीं है गरुड़ से। वो अपना भाव बताते हैं कि जो भी, और शेष को डर क्यों नहीं लगता? क्योंकि शेष हमेशा भगवान के साथ है। तो जो भी भगवान के सानिध्य को छोड़कर एक क्षण के भी उनसे अलग नहीं होता, उसे किसी प्रकार का भय नहीं होगा, उसे कोई दुःख नहीं होगा। तो लक्ष्मण जी ये अर्थ निकालते हैं। तो सबके अर्थ सही हैं, सब अलग-अलग चीज़ें सीख रहे हैं, पर ये कथा मंथरा भी सुन रही थी, राजा भी सुन रहे थे, सब सुन रहे थे। मंथरा जब सुनाती है कैकेयी को, वो कैसे इंटरप्रेट करती है? वो कहती है, "देखा आपने?" वो एग्ज़ाम्पल देती है। राम जी का जब वो राज तिलक डिक्लेयर हो जाता है, उसके बाद वो यही एग्ज़ाम्पल देती है कद्रू का और विनते का। देखा कितना कष्ट हुआ विनीता को? सौत सौत ही रहेगी, सौत को नष्ट कर देना चाहिए, नहीं तो वो जीवन बिल्कुल बेकार कर देगी। कद्रु बिनतहि दीनि दुःख, तुम ही कौशल्य देव, भरत बंदी गृह सेहि हो, लखन राम के नेव। कि भई भरत और शत्रुघ्न का तो हाल बुरा हो जाएगा, और लक्ष्मण बड़ा मज़े करेगा क्योंकि वो राम की साइड है। तो मंथरा ऐसे अर्थ को स्वीकार करती है और ऐसे अर्थ पे विश्वास करने के कारण कैकेयी को जीवन भर इतना दुःख देखना पड़ता है, इतनी समस्या उनको झेलनी पड़ती है। तो सती जी भी सही अर्थ को नहीं समझ पाती हैं। सम्मान उनका हो रहा है, लेकिन वो सही अर्थ को नहीं पकड़ पा रही। तो शास्त्र पढ़ने का, भगवान राम का, कृष्ण का, महापुरुषों का जीवन चरित्र सुनने का क्या लाभ है? यही तो लाभ है कि हम जीवन में सही अर्थ को पकड़ें, हमारा विश्वास सही हो, तब जाके हम भगवत प्राप्ति कर पाएँगे, क्योंकि भगवत प्राप्ति सीधी-सीधी नहीं होती है। भगवत प्राप्ति करने के लिए आपको सही चीज़ पे विश्वास करना होता है, सही साधना करनी पड़ती है। निंदा, अहंकार, घमंड, इन सब से बचना होता है। और अगर आप सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं, क्या आप करोगे फिर? कैसे करोगे? आगे की कथा आगे करेंगे, कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि राम जी का ये मनन वाला एस्पेक्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गौर प्रेमानंद जी। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। और प्लीज़ इस क्लास का जो लिंक है वो आप अपने, और भी जो लोग हैं जो जिन्हें स्पिरिचुअल बनना चाहिए उनके साथ शेयर करिए, अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, और उनको इंस्पायर करिए कि प्लीज़ आप लोग रेगुलर सुनो। हरि बोल। यस, किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। प्रश्न है कि एक नए भक्त
को भक्ति कैसी करनी चाहिए जिनका शुरुआत है। भक्ति हमेशा एक टीचर के अंडर में की जाती है। पहले किसी एक सीनियर को अपना गाइड स्वीकार करो कि ये सीनियर है, हम इनकी गाइडेंस में भक्ति करेंगे और वो जैसा फिर गाइड करें और वो खुद अपने टीचर की गाइडेंस में हो। इसको परंपरा कहते हैं और चैंटिंग आप चैंटिंग करो। अब पहला स्टेप तो कर ही रहे हो, अब श्रवण कर रहे हो, तो रेगुलर सुनो, श्रवण और चैंटिंग करो, कीर्तन करो और भगवान को भोग लगा हुआ चीज़ ही खाओ। तो ये 3 स्टेप फॉलो करो अभी, श्रवण, कीर्तन और प्रसाद। तो इस तरह फिर धीरे-धीरे बाकी जो भक्ति के एस्पेक्ट हैं वो खुलते जाएँगे, समझ आते जाएँगे। एकदम से बता देंगे नियम तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। पर अभी आप ये पहले एक में पक्के हो जाओ, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में। ठीक है? प्रश्न है वशिष्ठ जी को कथा राम जी और उनके भाइयों को सुना रहे थे, उसका वर्णन तो महाभारत में उस समय कथा वो कैसे पता थी? नहीं, नहीं वो कथा महाभारत में ज़रूर है, लेकिन वो अनादि है ना वो कथाएँ, बहुत पुरानी कथा है वो तो। सृष्टि के प्रारंभ की कथाएँ हैं। महाभारत में तो उन्होंने सारी कथाओं को इकट्ठा कर दिया है, ठीक है? ये कृष्ण की कथा ये कृष्ण के आने के पहले भी थी। अरे आपने वो नहीं देखा जो वाल्मीकि जी ने रामायण तो पहले ही लिख दी थी, राम जी के जन्म से पहले लिख दी थी सारी रामायण। ये तो त्रिकालदर्शी होते हैं ये ठीक है? रसवंत जी माता जी का प्रश्न है, प्रभु जी कई बार हमारे मन हमें भ्रमित करता है और सही-गलत को ठीक से समझ नहीं देता। हम ठीक से डिसीज़न नहीं ले पाते और ठी कोई बात नहीं, देखो जैसे-जैसे हम भक्ति करेंगे ना, शरणागत होंगे, तो भगवान हमारी मदद करते हैं। मैंने भी अपने जीवन में बहुत गलत डिसीज़न्स लिए हैं, बहुत गलत बातें करी हैं, बहुत गलत सोचा है, बहुत कुछ हर तरह से गलती की है। ऐसा ऐसा कोई नहीं है, जो गलती नहीं करता है, गलत नहीं सोचता, गलत नहीं बोलता। लेकिन हम उससे गलती कर के भी फिर जब हम नॉलेज को ठीक से स्वीकार करते हैं, तो धीरे-धीरे हमारी समझ पक्की होती है। तो उसकी चिंता मत करिए। हाँ, एक चीज़ पक्की है कि हमें भक्ति करना है। हमें गुरु की आज्ञा का पालन करना है, हमें गीता की आज्ञा का पालन करना है, हमें चैंटिंग करनी है, हमें अपराधों से बचना है। मतलब हमें भक्ति के प्रोसेस को ईमानदारी से करना है, बस। तो चाहे हमारे कर्मों के अनुसार हम कितना ही गिरें, कितना ही वो हो, लेकिन हमारी ये जो सिंसेरिटी है, ये हमको बचा लेगी। और भगवान तो कृपालु हैं ही, है ना? भगवान कृपा करना थोड़ी छोड़ देंगे। भगवान अपने शरणागतों की रक्षा करना थोड़ी छोड़ देंगे। ऐसा कोई समय आएगा ही नहीं, फिर काहे की टेंशन? गलती हो गई है तो ठीक है, कोशिश करेंगे आगे से ना हो। हरि बोल। डरने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। हाँ, हम भक्ति ठीक से नहीं कर पा रहे हैं तो हमको अपने ऊपर गुस्सा होना चाहिए कि भई हम ऐसे कैसे हो रहे हैं हम। लेकिन हमें आई एम श्योर इस तरह प्रतिदिन संग होता है भक्तों का, तो आपकी चेतना स्फुरित अच्छी होती जाएगी। और जीवन में बीच-बीच में आप देखना बड़े-बड़े संकल्प लोगे। आप जीवन में बड़े-बड़े नियम अपने जीवन में अपनाओगे। तो जैसे-जैसे ये अच्छे नियम आपके जीवन में आते जाएँगे तो आपको पता लगेगा हाँ, मेरी प्रगति हो रही है। पहले तो ऐसा नहीं था, अब तो इतना अच्छा है। हरे कृष्णा। ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच। शिला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। आप सब भक्त-वृंद की जय, गॉड प्रेमानंद जी।